श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा धर्मतरी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 20 सितंबर से 24 सितंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 24 सितंबर विराम दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 22 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही साथ आज हम वीडियो में एक पितृपक्ष के विधान के बारे में जानेंगे जो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान की कोई एक मूर्ति देखी होगी जिसमें महादेव ने दोनों हाथों से स्वयं के ऊपर जल अर्पित करते नजर आ रहे हैं। वो फोटो के दर्शन करने से हमें ये सीखने को मिलता है कि शंकर पर जल चढ़ाने वाला भी शिव है, जिस पर जल चढ़ रहा है वो भी शिव है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। अंजू जी पत्र लेकर आई, बच्चेदानी में 2 गठान बता दी और बोला कि बच्चे का चांस मत लेना, खतरा है, तुम्हें संतान नहीं हो सकती। हमने ऑपरेशन नहीं कराया और हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से गर्भ भी ठहर गया और मैंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और गांठ भी नहीं निकली है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। ज्योति निर्मल कर पत्र लेकर आई, मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए पर गर्भ नहीं ठहरा। कई जगह दिखाया पर कहीं से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद मैंने सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। चंपा राठौड़ जी पत्र लेकर आई, मैं बता नहीं सकती क्योंकि मेरे गर्भाशय में गठान थी कि समय निकलता रहा पर संतान नहीं हुई। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया और संतान सुख की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। एक और पत्र आया, मेरी शादी को 13 वर्ष निकल गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जांच भी करवाई पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 14 वर्ष के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सफलता तो बहुत है, बहुत के पास मिली भी जाएगी, पर सफलता के साथ संतुष्टि और संतोष का भी होना ज़रूरी है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पति की कमाई नहीं है, ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते तो मत लो, पर संतुष्ट होकर जीवन जीना चाहिए। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, द्वारकाधीश से अर्जुन ने कहा, आज मैंने बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें देखी है, तो क्या आप उसका मतलब बता सकते हैं? इस पर श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने कहा, बताओ क्या देखा अर्जुन? अर्जुन ने कहा, मैंने देखा आजू बाजू 2 कुएं हैं, एक कुएं पर पानी भरा हुआ है और दूसरा कुआं सूखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर द्वारकाधीश जी ने उत्तर दिया, ये चिंता का विषय नहीं है, अब कलयुग आ गया है। ये 2 कुएं दर्शाते हैं कलयुग में 2 भाई होंगे, एक धनवान होगा, दूसरा भाई पैसों के लिए तरसेगा। अर्जुन ने कहा, मैंने कुछ और भी देखा है, गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय अपने बछड़े का दूध पी रही है, ये क्या है? तो द्वारकाधीश ने कहा, ये कलयुग का दर्शन है जिसमें घर में माता पिता अपनी बेटी से नौकरी करवाएंगे और खुद खाएंगे। इसके बाद अर्जुन ने कहा, एक और चीज देखी है, हाथी के 2 मुँह पर हाथी का पेट नहीं भर रहा था। द्वारकाधीश ने कहा, ये कलयुग है, एक आदमी 2-2 काम करेगा फिर भी उसका पेट नहीं भर पाएगा, उसे हमेशा कम ही पड़ेगा। इसके बाद अर्जुन ने फिर एक प्रश्न किया कि मैंने विशेष चीज देखी है, बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से लुढ़क कर आ रहा था, बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया पर एक घास के तिनके ने उसे रोक दिया। द्वारकाधीश ने कहा, जब कलयुग आएगा तो शिव महापुराण कथा तिनका उस कलयुग को रोकने वाला होगा।
बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। पुष्पा जी पत्र लेकर आई। ट्यूबर से मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया। डॉक्टर ने थोड़े ही दिन दिए। मैं आपकी कथा नहीं सुनती थी, पर घर वाले के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया और शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और जल का आचमन करना शुरू किया। और आज 1 साल हो गया है, मैं ठीक हो गई हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर में कष्ट में पीड़ा आने पर डॉक्टर को सबसे पहले दिखाओ, क्योंकि वो भी शिव का एक रूप है। दवाई खाओ, साथ में शिवलिंग पर 1 लोटा जल भी चढ़ाना शुरू करो और शिवलिंग पर जब जल आप चढ़ाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल चढ़ाओ और जो जल आ रहा है जलाधारी से नीचे की ओर जब आए तो उस जल को कलश में या कोई भी पात्र में झेल लो और उस जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम से और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम से करना शुरू करो। आपको बीमारी में लाभ देखने को जरूर मिलेगा। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके दरवाजे में घर की चौखट में व्यापार के दरवाजे के मुख्य द्वार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, उसके घर में कलयुग प्रवेश नहीं करता, ये निश्चित है। वहाँ शिव युग होता है और केवल शिव नहीं, साथ में माता पार्वती, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और शिव जी की 5 पुत्रियां जया, विषयरा, सांवरी, दोतली देव का वास होता है। आप लिखने के लिए चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार में, अपने व्यापार के द्वार के ऊपर, अपनी गाड़ी में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक निवेदन है, सारी दुनिया में जब आप हार जाओ, सबसे हार जाओ, तुम्हें लगे मेरा जीवन बेकार है, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम आओ और कुबेर भंडारी से निवेदन जरूर करो। वहाँ पर कंकर शंकर की पूजा करो और बाबा से बोलकर ज़रूर लाओ। आपकी जो भी समस्या है उसमें आपको समाधान देखने को अवश्य मिलेगा। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो बेटा या बेटी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, नौकरी या कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या संतान प्राप्ति हो, शीघ्र विवाह हो या कोई भी कामना हो, उसके लिए कुबेरेश्वर धाम आकर वहीं का एक कंकर रूपी शंकर को उठाकर पूजन अर्चन करके कामना ज़रूर करें। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीज़ें बताई है, कलम, कसम और कदम। जब भी उठाना तो दूसरों की भलाई करने के लिए ही उठाना। जब आप कलम उठा रहे हो, किसी चीज़ को लिख रहे हो, तो दूसरों की भलाई के लिए ही उठाओ। कसम खा रहे हो तो उसमें भी दूसरों की भलाई की होनी चाहिए। और यदि कोई कदम उठाने वाले हो तो उसमें देख लीजिए कि उसमें आपको दूसरों की भलाई ही देखनी है। दूसरों को बर्बाद करने के लिए कलम, कसम और कदम कभी मत उठाना। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हाथ ने पाँव से कहा, सारे लोग दुनिया के पाँव क्यों पढ़ते हैं, सर क्यों नहीं पढ़ते, हाथ क्यों नहीं पढ़ते? तो पाँव ने कहा, कदम जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग पाँव पढ़ते हैं। बढ़ते हैं कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर के शिवालय में 2 तरीके से जाया जाता है, कदम से और मन से। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपने कदमों से शिवालय में जाकर जल चढ़ाओ और कदम से ना पहुंच पाओ तो अपने मन से भगवान के द्वार पहुंच सकते हो। बढ़ते हैं कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा के बाद ये कथा समापन होने के बाद जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में होगी। कथा का प्रॉपर एड्रेस देखने के लिए आप इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और लास्ट में इस वीडियो में आपको वो वीडियो दिखाई देगा, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं कथा का प्रॉपर एड्रेस। इसके बाद जो कथा होगी वो 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में होने वाली है। और 9 अक्टूबर के बाद जो शिव महापुराण कथा रहेगी वो 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में रहेगी। बढ़ते हैं कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, इस पितृ पक्ष की 7 पक्ष की जो शिवरात्रि है,
इस पितृपक्ष की जो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है वो नंदगांव नासिक की शिव महापुराण कथा में पड़ेगी, जिसका बहुत अधिक महत्व है और उसका वर्णन आपको उस शिव महापुराण कथा में सुनने को मिलेगा। तो नंदगांव नासिक की कथा शिव महापुराण कथा को आप ज़रूर देखें। बढ़ते हैं कथा की 19वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष का एक अन्न का दाना साधारण नहीं है। गुरुजी ने बताया, श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष का जब कोई ब्राह्मण भोजन करता है तो उसे गायत्री मंत्र करना पड़ता है, तभी उसका भोजन पचता है। बढ़ते कथा की 20वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, श्राद्ध के 16 दिनों में आपके घर के नज़दीक में जो जरूरतमंद हो उसकी मदद करो। भूखे को भोजन दो, प्यारा कराने के बराबर होता है। प्यासे को पानी पिला दो। किसी की स्कूल की फीस, ज़रूरतमंद की स्कूल की फीस दे दो। किसी को औषधि चाहिए तो उसे औषधि दवाइयाँ दिला दो। बुजुर्ग व्यक्ति है उनकी सेवा कर दो। बुजुर्ग को बैसाखी की ज़रूरत है तो उन्हें बैसाखी दिला दो। ऐसे करने से भी आपको पितरों के साथ साथ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। बढ़ते हैं कथा की 21वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आगे से एक बात कहना चाहूँगा, जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, छोटे बच्चे के साथ है, उनके लिए एक अलग से बैरिकेड बनाया जाए। जैसे आप VIP पास वालों के लिए आगे बैरिकेड बनाया है, वैसे ही बैरिकेड आपको बीमार बुजुर्ग लोगों के लिए होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम आएंगे, एक दिन की कथा कर कर चले जाएंगे और ऑनलाइन कथा करेंगे, जिसे आप TV और मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। इस पर आप सबसे कहना चाहूँगी कि आपको गुरुजी ने जो घोषणा की है, आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं कथा की 22वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष में करने के लिए एक विशेष उपाय की बताया है, जो पुरानी कथाओं में उन्होंने वर्णन किया। यदि किसी को कोई रोग है, बीमारी है, या कोई बार बार बीमार होता ही रहता है, एक के बाद एक बीमारी आती है, तो उसके लिए उसे श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन ये विधान कर सकते हैं। पितृपक्ष में किसी भी दिन थोड़ी सी दूब लेकर आना है। वो दूब आपको जल में छुआना है, आपको डुबोकर निकाल लेना है और ये दूब वाला जल आपको ले जाकर शिवालय में शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इससे बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। यदि उपाय से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, ज़रा भी उपयोगी लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।